आज के इस वीडियो में मैं आपको किरण आरेख कैसे बनाया जाता है उसको सिखाऊंगा। सबसे सरल तरीके से सिखाऊंगा, आसान भाषा में बताऊंगा। ठीक है, जो गोली दर्पण है उनके द्वारा प्रतिबिंब की रचना कैसे होती है, सब कुछ अपन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो अपन किरण आरेख वास्तव में होता क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए, किरण आरेख बहुत ही सिंपल है कि जो हमारी प्रकाश की किरण है ना, वो एक चित्र बनाएगी। बस उस चित्र को ही अपन कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो एक चित्र बनाएगी, उस चित्र को अपन कहते हैं किरण आरेख। यदि इसको डेफिनेशन तरीके से लिखे तो हम लिखेंगे कि प्रकाश की किरणों का प्रकाश की किरणों का पथ दिखाने वाला चित्र, पथ दिखाने वाला चित्र किरण आरेख कहलाता है। यानी जो हमारी प्रकाश की किरणें एक पथ बनाएगी, एक रास्ता बनाएगी, एक मार्ग बनाएगी, बस उसी को हम कहते हैं, ठीक है, किरण आरेख। तो ये इस तरह का, इसको कहेंगे किरण आरेख। प्रकाश की किरण यहां से इधर गई, बस ये जो मार्ग, एक जो रास्ता बताएगा, ये चित्र जो रास्ता बता रहा है, जो हमको बता रहा है कि प्रकाश की किरण किधर से ही किधर को गई, बस इस चित्र को ही हम कहते हैं वास्तव में किरण आरेख। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा, देखिए, कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। ठीक है, ये क्लास 10th से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये 12th में के लिए भी जो आपकी फिजिक्स है वहां पर भी यही का यही है, सेम टू सेम। क्योंकि गोली दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का साथ में अपन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने हेडिंग डाल दी कि किरण आरेखों का अपन उपयोग करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा किरण आरेख आपकी चाहिए। कोई भी जब प्रतिबिंब बनेगा ना, चित्र बनेगा, तो उस प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरण चाहिए। एक प्रकाश की किरण से कोई भी चित्र नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अपन अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। देखो, सबसे पहला ये यहां पर मैंने ये लिखा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से बढ़िया से देखो, मैं जैसा बताता जा रहा हूं ना वैसा आपको करना है। आराम से और शांति से बताऊंगा सारी चीजें ना, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। ये आपका M और N एक अवतल दर्पण है, जिसका जो ध्रुव है वो P है। यदि ये वीडियो नहीं देखे कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं मैंने बता दी है। नहीं देखा है तो आपको देख लेना है ना। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये है आपका फोकस F, और ये है वक्रता केंद्र C। ठीक है, अब इस अवतल दर्पण में ये है आपका अवतल दर्पण। कौन सा है ये? अवतल दर्पण। इसकी परिभाषा भी मैंने पिछले वीडियो में बता भी दी आपको। सारी चीजें बेसिक कंप्लीट कराने के बाद यहाँ पर आया हूँ, नहीं देखा तो देख लेना है ना बच्चों। देखिए, जो भी प्रकाश की किरण, ये जो एक प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है और अनंत से आकर इस तरह से ये दर्पण पर आपतित हो रही है, और इस तरह की आपतित होने वाली प्रकाश की किरण को हम कहते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। कहां पर आ रही है कि दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष कौन है? PC। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण यदि इस दिशा में AC आएगी, AC दोनों ही मान के चलो, तो ये भी समांतर कहलाता है, और यदि AC आए तब भी समांतर कहलाएगी। लेकिन कभी भी एक AC और एक AC ये आपकी लंबवत कहलाती है। तो इन दोनों को देखो ध्यान से, ये दोनों प्रकाश की किरण जैसे मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष कैसे आ रही है? इस तरह की आएगी तो समांतर कहलाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर ये कहां पर आपतित हो रही है? तो दर्पण पर आपतित हो रही है, और आपतित होगी तो परावर्तन होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉलिश करा हुआ है, कांच है, ये कांच को दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉलिश है, तो इसके कारण इसके अंदर तो यहां पर बाहर नहीं निकल पाएगी, है ना, तो परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आई और दर्पण पर आपतित हुई, और आपतित होने के बाद में परावर्तन होगा। तो ये परावर्तन हमेशा इसका फोकस से होगा।
किससे होगा? फोकस से। किसका? जो भी प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ठीक है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर ही गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर ही गुजरेगी। सही में आगे बात नहीं है भैया? ठीक है, मुख्य अक्ष से के समांतर यदि कोई प्रकाशीय किरण आएगी तो वो कहां पर गुजरेगी? वो आपकी जाएगी कहां पर? ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। भले ही नीचे की तरफ से ले लो, आप कैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ से ले लो, कैसे बना लो, या तो आप चाहे तो आप इस तरीके से इसको भी बना सकते हैं। इधर से आई और ये ठीक है, फोकस पे आ जाएगी, तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है यहाँ पर। तो ये मैंने प्रतिबिंब नहीं, अपन वो नहीं सीख रहे कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब की रचना पूरी की पूरी, अपन सीख रहे किरण आ रहे कभी, ठीक है, कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। किसमें? अवतल दर्पण में। ठीक है, उसी तरह बेटा इधर अपन उत्तल दर्पण को लिख लेते। देखो मैं आराम से पढ़ाऊंगा, शांति से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये कि एक ही बार में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आपको फिर आगे दिक्कत ना आए। ये इस तरह का जो रहेगा वो एमेन रहेगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया है कि यदि ये चम्मच जो है बेटा, ये चम्मच को देखो ध्यान से, ठीक है, और ये जो चम्मच है इसको अपन ऐसा करेंगे, ऐसा, और इसको इस टाइप से कर दिया। देखो ये चम्मच है, इसको इस तरीके से पकड़ लिया, समझ में आ रहा है बात? नहीं, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर हाल फिलहाल चम्मच उपलब्ध नहीं, जैसे ये चम्मच है, अभी ये चम्मच है, तो इसको यदि ऐसा पकड़ लेंगे तो ये एक आकृति बना लेगा ऐसा। और यदि इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना, जो ऊंचा ऊंचा है, उसको यदि अपन ऐसा कर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान से, जैसा कि इस चित्र में है, ये चम्मच को पकड़ के बताया, इस प्लेट में पकड़ लोगे तो ये देखो उभरा वाला प्लस है ना, ये जो अंदर वाला था ये इधर आ गया, और जो अपना उभरा हुआ रहे, मतलब यहाँ से ऊंची ऊंची अपनी चम्मच रहे, और गड्ढा वाला इधर है। ठीक है, तो ये आपका उत्तल दर्पण है, देख लो ध्यान से, है ना। और यदि इसी चम्मच को अपन ऐसे पकड़ लेते, मान के चलो ये, ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये आपका अवतल हो गया है। समझ में आया? ठीक है, वो पहले मैंने बता भी दिया ये चीजें। अब अपने को पॉलिश कहाँ करना है? पॉलिश अब गड्ढे में करना है। यहाँ पर अपन ने ऊंची ऊंची जगह में की थी, अब पॉलिश होगी गड्ढे में। और गड्ढे में हो रही तो ध्रुव ये यहाँ पे है, ध्रुव को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर आपका जाएगा ये, यहाँ पर है आपका फोकस एफ, और वक्रता केंद्र हो गया सी। और ये लाइन चाहे तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। इस ध्रुव पी को अपन यहाँ लिख लेते हैं। ये पीसी क्या है? हमारा मुख्य अक्ष है। मैंने बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो हमेशा प्रकाशीय किरण किस तरफ से आएगी? एलएचएस साइड से आएगी, बाई ओर से आपतित होगी, इधर से ही, नहीं तो ये पता चलेगा इधर से आपतित कर दो, इधर से आपतित होगी। ये ठीक है, आपतित हुई, और आपतित होने के बाद अब इसके अंदर तो पॉलिश है, ठीक है, पॉलिश है, तो भैया इधर तो प्रकाशीय किरण नहीं आएगी, तो ये प्रकाशीय किरण इधर चली गई। ध्यान से देखना है चित्र को, ये इधर से आई और किधर गई बच्चों? इधर की दिशा में चली गई, आपतित होगी और परावर्तन होकर उधर चली गई। पर हम मान के चलते हैं कि जिस तरह से यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो वो हमेशा ही फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये डेढ़ करके जो बनाया है मैंने, यहां पर इसको जबरदस्ती मिलाया है, क्योंकि नियम अपना कह रहा है कि जो भी प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब फोकस से होकर गुजारा, तो यहाँ पर इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाना ये आभासी है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने केवल आभास किया बेटा, काल्पनिक तौर पे सोचा है। यहाँ पर वास्तव में भी गई थी, देखो, ठीक है, इधर वास्तव में तो इधर गई है, तो ये प्रतिबिंब है आपका आभासी प्रतिबिंब, और ये है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अधिकतर जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, सॉरी वास्तविक बनेगा अवतल का तो, और उत्तल का तो हमेशा ही आभासी बनेगा।
एक प्रतिबिंब इसका भी आभासी होता है, वो अपन जब पूरा पढ़ेंगे ना इनका प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, अवतल दर्पण पर जो विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनेंगे, तो छह तरह के प्रतिबिंब बनेंगे और छह प्रतिबिंबों को मैं सिखाऊंगा अगले वीडियो में। पर अपन हाल फिलहाल सीख रहे हैं पहले तो प्रकाशीय किरण कहां से आएगी और कहां जाएगी। तो यहां से अपना एक बिंदु निकल कर आया है, वो बिंदु क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे मतलब देखो आराम से समझेंगे यार बेटे ना, बिल्कुल अपन कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे कि जल्दबाजी का काम। अपन ने क्या लिखा है आराम से उसको लिखो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, क्योंकि प्रकाश की किरण है ये प्रकाश किरण बोल सकते हैं अपन। प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के फोकस भी बोलते हैं इसे और मुख्य फोकस भी कहते हैं ना, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जाएगी। अभी तो मैंने अवतल का बता दिया, उत्तल में क्या है, उसमें भी जाएगी पर उसमें जाती हुई प्रतीत होगी बस, ठीक है, कैसी होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पर अपन लिख सकते एवं उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत गलत लिख दिया मैंने, बड़ी की मात्रा है ना, इसको मिटा के यहीं पर कर देता हूं। ये सही में आ गई पहला बिंदु कि जो भी प्रकाश की किरण, ये कोई रटने की जरूरत नहीं, चित्र को देखो ध्यान से कि जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर परावर्तित हुई, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। उसी तरह उधर है कि जो प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो परावर्तन के पश्चात ऐसी लगेगी कि फोकस से होकर गुजर रही है, प्रतीत होगी। यहाँ पर वास्तव में नहीं है, इधर आभासी है। दूसरी बार जब जो प्रकाश की किरण, अब ये तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गया, अब इसका उल्टा, उल्टा क्या बनेगा उसको देखो ध्यान से, ये दूसरा, ये आपका एम है और ये एन है, एम और एन, ये आपका यहां पर है ध्रुव पी, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहां पर है वक्रता केंद्र सी और ये है फोकस एफ, ठीक है, ये आपका हो गया मुख्य फोकस एफ। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखना है ना, कि ये कह रहा है, ये आपका एफ है ना, ठीक है, जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होगी, ये हो गया आपका, स्केल की सहायता से कर दो भले करना चाहो तो, ये यदि मैंने मान के चलिए इस तरीके से इसको गुजारी,
ये है ना, ओ एफ के ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ये फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हुई है, ध्यान से देखो। इसमें क्या थी, मुख्य अक्ष पे आपतित हुई थी, उसके बाद में परावर्तन के बाद तक रही थी, पर यहां से अभी फोकस से होती हुई दर्पण पे जा रही है, तो ये बेटा परावर्तन के पश्चात इसका उल्टा हो जाएगा। ये आपकी प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, अब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये आपका इधर से आई और इधर गई। ध्यान से देखो दोनों चित्रों को, थोड़ा सा छोटा करके मैं एक बार चित्रों को बता देता हूं दोनों को। ध्यान से देखो बेटा ना, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ये इसमें देखो, जो किरण थी वो सीधी आई थी, फिर तिरछी गई थी। याद करने का तरीका बताऊं, सीधी आई, कहां गई, तिरछी गई। यहां से तिरछी आई तो सीधी गई। पहले पड़ी बात थोड़ी सी कि यहां पर यदि प्रकाश की किरण सीधी आ रही है मुख्य अक्ष, तो तिरछी जाएगी, तिरछी ने एफ तरफ जाएगी, ठीक है। अब एफ से आएगी तो सीधी जाएगी, सही में आगे बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वहां परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होगी। क्या कहा है कि जो प्रकाश की किरण, ठीक है, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, वहां मुख्य अक्ष से के समांतर चली जाएगी। इसी तरह उत्तल दर्पण का बना लो चित्र। तो ये आपका उत्तल दर्पण है। इसमें पॉलिश कैसे होगी, इसमें गड्ढे तरफ पॉलिश होगी। ये आपका दर्पण का ध्रुव P, यहां पर देख लीजिए ये है फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। अब ये बोल रहा है कि जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई आपकी आपतित होगी, तो वो यदि तिरछी आपतित हुई तो सीधी आएगी। अब तिरछी तो इसमें फोकस है नहीं, यहां से आपतित कर दो आप, ये आपतित होगी, ठीक है। इधर क्योंकि आभासी वाला सिस्टम है, तो इधर आपको डेश करके मिलाना है। और ये जो परावर्तन के पश्चात यहां से यदि हम बात करें तो ये सीधी चली आएगी ना, ये देखो ध्यान से, ये बच्चों डेश करके है ना, ये थोड़ा सा वो कलर थोड़ा इनके याद है ना, तो वो मिल गया लग गया ऐसा, पर डेश करके लिखना आपने होगा ना भाई, मतलब छोड़ छोड़ के। ये देखो यहाँ पर ध्यान से, अब इस चित्र को और इस चित्र को ध्यान से देखो, इसको और इसको। अब ये दोनों चित्र आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, पर फोकस ध्यान देना, फोकस करना है अपने दिमाग का बिल्कुल, कि बेटा इसमें ना इधर से आई थी सीधी और तिरछी गई थी, देखो ध्यान से, सीधी आई तिरछी गई, यहां से तिरछी आई है और सीधी गई है, दोनों में फर्क है ना। तो अपन कहेंगे कि जो भी प्रकाश की किरण लिख देते हैं यहां पर इस लाइन को भी, अपन क्या कहेंगे कि तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण, पहले अवतल का लिख देते फिर उत्तल का बता देंगे ना। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, क्योंकि ये फोकस से होकर
दर्पण पर आपतित होती है, तो यह के बाद में कोमा, तो वहां परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात कहां से गएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और यदि अपन इसकी बात करें उत्तल दर्पण में, यही बात है को, तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए वो तो मैंने अच्छा से पढ़ रहा हूं, तो बिल्कुल आप एक ही बिंदु में, एक ही लाइन में याद रखोगे कि जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर आएगी ना, वो समांतर जाएगी, यानी कि तिरछी आएगी तो सीधी जाएगी, और सीधी आएगी तो साहब तिरछी आएगी। अब वो सीधी कौन है, मुख्य अक्ष सीधा है समझना, और तिरछा कौन है, फोकस है। सही में आगे बेटा, तो इतनी चीजें हो गई क्लियर। अब जो अगला बिंदु है उसको समझते हैं। अब देखिए तीसरी जो कंडीशन, उसके लिए मैंने दोनों चित्र पहले बना के रख ली है। पहली बार अपने जो दो चीजें पढ़ी, उन दोनों को तो आपको समझ में आ गया है कि जो भी समांतर आएगी वो एफ से जाएगी, और जो एफ से होती हुई आएगी वो सीधी आएगी, ये तो सीख लिया अपन ने। अब तीसरी कंडीशन देखो, अब इस सी का यूज करो। सी कौन है, वक्रता केंद्र है। तो जो भी प्रकाश की किरण, ये जो वक्रता केंद्र है, ये जो भी प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र पर से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है। किस पर, इस वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात वापिस इसी दिशा में लौट जाती है। समझ में आया क्या है, कि जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, वहां परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है, वापस वही लौट की। ध्यान से देखो, सेम यही कंडीशन हमारे इस चित्र में भी होगी। ये वक्रता केंद्र के यहां पर, जैसे थोड़ा सा इधर कर लीजिए, ये कोई प्रकाश की किरण ऐसी आई, देखो ध्यान से, क्योंकि इधर तो आभासी प्रतिबिंब है, वास्तव में क्या है, ये वक्रता केंद्र से की तरफ से आई और वापिस इसी दिशा में लौट के भी चली गई। तो इसका अपन यदि बिंदु लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, उसको भी बता देते हैं अपन। जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वहां परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में
लौट जाती है, भले वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में सेम कंडीशन रहेगी, है ना। चलिए अगला क्या है हमारा बिंदु, उसको देखते हैं कि चौथा वाला बिंदु आ जाएगा ना। चौथे बिंदु को अपन लिख लेते हैं। अब देखिए यहां से चौथा जो बिंदु है इसको समझ लीजिए। तीन तो अपन ने यहां तक अभी तक किरण आरेखों को समझ लिया है। अब चौथा जो है, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, तो हमने एफ पे भी यूज करके देख लिया, सी पे भी यूज कर लिया। अब बारी है पी की। तो देखो जो भी प्रकाश की किरण जो तिर्यक दिशा में ध्रुव पर आपतित होती है, जो बिंदु पी की ओर तिर्यक दिशा में आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात वो भी उसी दिशा में तिर्यक चली जाएगी। जैसे ये आपका मान के चलिए यहां पर आई है ना, तो ये परावर्तन के पश्चात भी इसी दिशा में ये लौट जाएगी, ये अपनी हो जाएगी यहां से ये। यदि कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, तिर्यक दिशा से दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाएगी। सेम प्रोसेस रहेगी आपकी उत्तल में भी। पी की तरफ ये तिरछी आई, और ये भी तिर्यक दिशा में आई और तिर्यक दिशा में ये भी चली गई। चलो बोले, तो हम बोलेंगे कि जो भी प्रकाश की किरण पी की ओर या पी पर ध्रुवों पर तिर्यक दिशा में आपतित होती है, तो इसको लिखते भी चलते हैं यहां पर। जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर, और ध्रुव को अपन कहते हैं पी, ध्रुव पर तिर्यक दिशा में, तिर्यक दिशा में आपतित होती है, तिर्यक दिशा में क्या होती है, आपतित होती है, वहां परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। ठीक है भैया, तो ये अपन ने किरण आरेख के द्वारा जो गोली दर्पण पर किरण आरेख है वो किस तरह से बनाते हैं वो भी समझ आ दिया है। पूरा विस्तृत बताने का प्रयास किया है मैंने। तो चार तरह के यहाँ पर मैंने आपको बताया और चारों बिंदुओं को आपको अच्छे से समझना है। फिर अगले वीडियो में हम अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेंगे उसकी रचना सीखेंगे, बढ़िया से चित्र सिखाऊंगा, एक एक चीजें बारीकी से समझेंगे। देखो समय लगेगा लेकिन हम आराम से समझेंगे, विस्तृत समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार वीडियो देखने के बाद में कोई डाउट मेरे हिसाब से अब शेष नहीं रहा होगा। फिर भी हो सकता है कई की जगह मेरा हाथ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप प्रयास करूंगा आपके उस डाउट को क्लियर करने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरह के यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वास्तव में देखना चाहते हैं तो चैनल पर पहली बार होना तो सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में सब्सक्राइब की बोल रहा हूँ क्योंकि पहले आपने इस्तेमाल कर लिया है, देख लिया कि हाँ आपने लायक पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, और आपको लगा कि हाँ नहीं अपने को समझ में आया है, तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।